हुआ नहीं ना। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सो लेट्स कंटिन्यू अवर टॉपिक दैट इज मोल कंसेप्ट। बच्चों आज हम वो टॉपिक लेंगे जो मैंने इस टॉपिक का थ्योरी पार्ट बाकी रखा था, दैट इज सिग्निफिकेंट फिगर्स। सिग्निफिकेंट फिगर जो है वो डेफिनेशन आपके सामने मैंने लिखी हुई है, दैट सिग्निफिकेंट फिगर आर द टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स इन अ नंबर इंक्लूडिंग द लास्ट डिजिट हुज वैल्यू इज अनसर्टन। अब बेसिकली क्या है कि ये जो टॉपिक है ये 11 के चैप्टर में आता है। 11 के चैप्टर जो है उन चैप्टर्स के अंदर डेफिनेशंस वगैरह बोर्ड वगैरह में क्वेश्चन नहीं बनते, ना ही इस डेफिनेशन बेस नीट में कोई क्वेश्चन बनता है, ना जेई में बनता है। सिग्निफिकेंट फिगर की डेफिनेशन क्या है, इससे ज़्यादा ज़रूरी है कि अगर हमें कोई नंबर दिया हो तो उसके सिग्निफिकेंट फिगर किस तरीके से आपको निकालना है ये आपको आना चाहिए। ये डेफिनेशन आपके सामने एक बार लिखिए, मैं फिर से पढ़ के बताता हूँ। सिग्निफिकेंट फिगर आर द टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स इन अ नंबर इंक्लूडिंग द लास्ट डिजिट हुज वैल्यू इज अनसर्टन। अब ये डेफिनेशन क्या है, जरा सोचो, देखो इसको अच्छे से। चलो मैं इसके आपको कुछ केसेस बताता हूँ, ठीक है। सिग्निफिकेंट फिगर की जो पहली केस मैं आपके सामने ला रहा हूँ बच्चों, ठीक है। जो फर्स्ट केस मैं डिस्कस करूंगा, सिग्निफिकेंट फिगर से रिलेटेड द फर्स्ट केस। अब ये डेफिनेशन को आपको ना रट्टा मारना है, ना ही इस पे कोई क्वेश्चन पूछा जाना है। ये डेफिनेशन आपको ज़्यादा अच्छे समझ में आएंगी जब मैं इस पे डिफरेंट केसेस बताऊंगा। आज मैं आपके सामने 3 से 4 इंपॉर्टेंट केसेस डिस्कस करूंगा, सिग्निफिकेंट फिगर किस तरीके से पूछी जाती है, ठीक है। केस 1, ऑल नॉन जीरो डिजिट्स एंड जीरोज, ऑल नॉन जीरो डिजिट्स, ऑल नॉन जीरो जैसे कि 1 2 3 4 ऐसे, अदर देन जीरो दैट इज नॉन जीरो, एंड जीरोज बिटवीन नॉन जीरो डिजिट आर सिग्निफिकेंट फिगर। अब ये जो पहली केस है, चलो देखो, जितने भी नॉन जीरो डिजिट्स है या जितने भी जीरो जो दो नॉन जीरो डिजिट के बीच में आते हो सिग्निफिकेंट फिगर कहलाते। मैं डेफिनेशन को इसलिए ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, उसका कोई लॉजिक नहीं है। डेफिनेशन से ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि आप क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं। चलो मैं आपको पहला एग्जांपल आपके सामने लेके दिखा रहा हूँ, दैट 876, ठीक है, 876। अब 876 ये पहला एग्जांपल है। दूसरा एग्जांपल बच्चों में लूंगा, दैट इज 4006। थर्ड एग्जांपल 4.06। अब ये जो 3 एग्जांपल आपके सामने है, देन फोर्थ एग्जांपल 0.56, ठीक है। अब ये एग्जांपल आपके सामने लिखे हुए, चेक कर लो। अब क्वेश्चन नीट में कैसा आएगा कि ये डिजिट, ये 4 अलग अलग क्वेश्चन में ले रहा हूं पहली केस पर। पहली केस ये बोलती है कि जितने भी नॉन जीरो डिजिट्स है, ऑल नॉन जीरो डिजिट्स कॉमा जीरोज बिटवीन 2 नॉन जीरो डिजिट्स। अब देखो जैसे कि 876, इस नंबर में, इस फिगर में 1 2 3 जो तीनों भी डिजिट है वो नॉन जीरोज है, तो सभी नॉन जीरो डिजिट को सिग्निफिकेंट फिगर समझा जाता है। तो क्वेश्चन ये आएगा, सपोज लाइक दिस, एक को नंबर दिया और आपको ये पूछा जाता है कि बताइए इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर है, तो इसका आंसर है इसके अंदर टोटल
3 सिग्निफिकेंट फिगर है। ये जो वैल्यूज आप निकाल रहे हैं सिग्निफिकेंट फिगर की। अब अगर इसके जैसा मैं एक और एग्जांपल आपको लेना चाहूँ, दैट 4, 5, 6, 7, 8, ये ऐसे 4, 5, 6, 7, 8 लाइक दिस, एक डिजिट ले हूँ। अब मैं आपको पूछता हूँ कि बच्चों बताओ इसके अंदर कितने सिग्निफिकेंट फिगर है। ये जो केस है ये पहली केस में एग्जांपल के जैसा आ जाएगा, जितने भी नॉन जीरो डिजिट हो सबके सब सिग्निफिकेंट फिगर समझे जाएंगे। तो इसके अंदर सिग्निफिकेंट फिगर कितने रहेंगे बच्चों, 1, 2, 3, 4, 5, दैट इज इक्वल टू 5। तो दिस आर द वैल्यू ऑफ, दिस इज द वैल्यू ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर। इस तरह से सिग्निफिकेंट, डेफिनेशन को छोड़ दो ना, आप डायरेक्ट क्वेश्चन पे फोकस करो। अब जो 4006, अब इसमें क्या हो रहा है कि ये जो 4 है ये नॉन जीरो डिजिट है और 6 जो है वो नॉन जीरो डिजिट से, सभी नॉन जीरो डिजिट्स को सिग्निफिकेंट फिगर समझा जाता है, या सभी जीरो, वो जीरो जो दो नॉन जीरो डिजिट के बीच में आते हो, दे आर रिगार्डेड एज अ सिग्निफिकेंट फिगर। तो बच्चों 1, 2, 3, 4 इसके अंदर टोटल सिग्निफिकेंट फिगर रहेंगे 4, बिकॉज एंड वाले डिजिट नॉन जीरो है। तो दो नॉन जीरो डिजिट के बीच जितने भी जीरो रहेंगे दे आर कंसिडर्ड एज अ सिग्निफिकेंट फिगर। अब जैसे हम ईयर में चले जाते हैं 2009, 2009 साल की बात हम करेंगे, तो इसके अंदर जो ये नॉन जीरो डिजिट है ये भी नॉन जीरो डिजिट है। तो नॉन जीरो डिजिट के बीच के जितने भी जीरो रहेंगे वो सबके सब सिग्निफिकेंट फिगर रहेंगे। इसके अंदर सिग्निफिकेंट फिगर रहेंगे 4। अब अगर मैं ऐसे लेता हूँ 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, अगर आपको इसका सिग्निफिकेंट फिगर पूछा जाता है, चेक कर लो, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, तो इसके सिग्निफिकेंट फिगर कितने रहेंगे 7। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन ही आ रहा होगा कि क्वेश्चन पेपर में कैसे पूछा जाएगा। सपोज आपको 4006 इज गिवन, तो हाउ मेनी सिग्निफिकेंट फिगर आर प्रेजेंट इन 4006, तो इस डिजिट के ऑप्शन रहेंगे 1, 2, 3, 4, तो इसका आंसर रहेगा 4 लाइक दिस। तो जितने भी नॉन जीरो डिजिट्स है या जो भी जीरो नॉन जीरो डिजिट के बीच में आएंगे वो सबके सब सिग्निफिकेंट फिगर पकड़े जाएंगे। अब चेक कर लो, ये 4.06 ये नॉन जीरो डिजिट है, ये नॉन जीरो डिजिट है। अब दो नॉन जीरो डिजिट के बीच जीरो आए या बीच में डेसिमल पॉइंट आए, ऑल आर कंसिडर्ड एज अ सिग्निफिकेंट फिगर। डेसिमल पॉइंट को सिग्निफिकेंट फिगर नहीं पकड़, नंबर चाहिए आपको, नंबर चाहे जीरो ही क्यों ना हो। देखो ये 1 ये नॉन जीरो है, मतलब पहला डिजिट नॉन जीरो है, आखिरी डिजिट नॉन जीरो है, तो पहला और आखिरी डिजिट नॉन जीरो है, इसके बीच के जितने भी फिगर है, जितने भी नंबर है सबके सब सिग्निफिकेंट पकड़े जाएंगे। तो 1, 2, 3 इसके सिग्निफिकेंट फिगर रहेंगे 3। अब इसके नीचे की हम बात करते हैं 0.56, तो बच्चों 0.56 में चेक कर लो, जीरो ये जीरो है, नॉन जीरो नहीं है। फिर बचा 5 और 6, तो डेसिमल पॉइंट के बाद भी हम देखते हैं तो ये इसके जो सिग्निफिकेंट फिगर है वो 2 पकड़े जाएंगे, दैट इज 2। अब जैसे अगर मैं ऐसा करता हूँ दैट इज 0.555, तो इसके सिग्निफिकेंट फिगर जो रहेंगे 3 पकड़े जाएंगे। तो ये मैं एडिशनल एग्जांपल आपको ऐड ऑन करके दे रहा हूँ और ये एग्जांपल हमने भी देखी है। तो इस तरह से सिग्निफिकेंट फिगर की ये पहली केस आपकी होती है। अब मैं इसको शॉर्ट में आपको रिवाइज करके देता हूँ। मैं डेफिनेशन को इसलिए आपको रट्टा मारने नहीं लगा रहा हूँ, कोई ज़रूरत नहीं उसको, आप जैसे पूरे केसेस पढ़ लेंगे तो अल्टीमेटली आपको डेफिनेशन समझ में आ जाएंगे। कुछ कुछ थ्योरी का पार्ट ऐसा होता है कि आप एग्जाम्पल जितने सॉल्व करते जाएंगे तो आपके डेफिनेशन जो है वो क्लियर होते जाएंगे, या जो थ्योरी के कंसेप्ट क्लियर होते जाएंगे। सिग्निफिकेंट फिगर की पहली केस बच्चों ये है, द ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट फिगर, और the zeros between all non-zero digits are the significant figure। मीन्स सभी डिजिट जो होना चाहिए नॉन जीरो रहे तो सबके सब सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट होंगे। आपको नंबर को एक एक करके काउंट करना पड़ेगा। जैसे देखो ना ये 4, 5, 6, 7, 8 ये एक नंबर है, वैसे इसका मीनिंग होता है 45,678। तो हमें वो मीनिंग नहीं देखना है, ये देखना है कि उसमें जितने भी डिजिट्स है सबके सब नॉन जीरो है, तो उनको एक एक करके काउंट करेंगे। मतलब 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, तो सिग्निफिकेंट फिगर कितने हो रहे 5। जैसे कि 876 ऑल नॉन जीरो डिजिट्स है, तो एक एक करके काउंट करेंगे 1, 2, 3, तो सिग्निफिकेंट फिगर कितने हो गए 3। अब ये उसकी दूसरी केस है, एंड वाले नॉन जीरो है फिर बीच में जीरो है, एंड वाले नॉन जीरो है बीच में जीरो है, बीच में डेसिमल पॉइंट भी आता है, तब भी एंड अगर नॉन जीरो पर हो तो सिग्निफिकेंट फिगर सभी उनको काउंट किया जाएगा। तो दिस इज योर फर्स्ट केस। चेक कर लो बच्चों दैट ऑल नॉन जीरो डिजिट्स कॉमा zeros, all non-zero digits and zeros between the non-zero digits are significant figure। This is your case number 1। ओके, तो केस नंबर 1 बहुत आसान था। अब हम केस नंबर 2 की बात करेंगे। केस नंबर 2 जो है
zeros to the left, मैं इसको पहले लिख दूंगा, आप ये नोट्स इसलिए मैं देना चाह रहा हूं, प्रॉपरली बुक में नहीं मिलेंगे. केस नंबर 2, zeros to the left of the first नॉन जीरो डिजिट. कल की टेस्ट में सिग्निफिकेंट फिगर से रिलेटेड 2 क्वेश्चन मैंने डाला हूँ, ध्यान दो अच्छे. वो 2 क्वेश्चन की थ्योरी आज ही क्लियर कर रहा हूँ. zeros to the left of the first non zero digit are not significant, are not significant figure. अब ये जो पॉइंट मैंने इतना जस्ट बताया, such zeros indicate the position of decimal. अभी जो पॉइंट मैंने लिखा इस पे एग्जांपल देख लिया. मैं एग्जांपल लाया हूं आपके लिए. पहला एग्जांपल 0.04, सेकंड एग्जांपल 0.0063. ठीक है. थर्ड एग्जांपल 0.0004. ठीक है. चलो ये देखते केस नंबर 2. मैं बहुत ही, ये जो सिग्निफिकेंट फिगर की जो एग्जांपल है ये कन्फ्यूजन से भरे पड़े हैं. टोटल 4-5 केसेस है, आप अच्छे से समझ लो और इसको रिपीटेशन बहुत ज़्यादा लगेगा आपका. और मैं जानबूझ के नोट्स बहुत ही अच्छे तरीके से लिख के दे रहा हूँ, मिस्टेक नहीं होना चाहिए, ताकि आपको नोट्स के अंदर प्रॉपरली सिग्निफिकेंट फिगर किसी भी बुक में अच्छे तरीके से नहीं दिया हुआ है. हम सारे एग्जाम्पल कवर करेंगे, इसको 1 से 2 लेक्चर लगेंगे, क्योंकि आपका शुरुआत का 11th ईयर है. ठीक है. तो zeros to the left of the first नॉन जीरो डिजिट आर नॉट सिग्निफिकेंट फिगर. इसका मतलब ये होता है कि जो पहला नॉन जीरो डिजिट स्टार्ट होगा उसके पहले के जो जीरोज है और डेसिमल पॉइंट के बाद, ये सारे डेसिमल पॉइंट के बाद अगर गलती से पॉइंट के इधर शुरुआत का जो डिजिट है ये अगर नॉन जीरो रहता है, जैसे 1.04, 1.0063 या 4.00004, तो वो पहली केस हो जाती. और पहली केस क्या थी कि अगर सभी नॉन जीरो हो या 2 नॉन जीरो के बीच जितने भी जीरो सबके सब सिग्निफिकेंट फिगर पकड़ा जाएगा, काउंट किया जाएगा. अब ये जो केस है डेसिमल पॉइंट के इधर लेफ्ट हैंड, तो ये डेसिमल पॉइंट है, तो इसके उस साइड में जीरो है, इसके इस साइड में जो डिजिट स्टार्ट हो रहे हैं, तो देखना ये नॉन जीरो 4 है, इसके पहले के जो लेफ्ट, इसके लेफ्ट के जो जीरो है दे आर नॉट कंसिडर्ड एज ए सिग्निफिकेंट फिगर. मीन्स इसका जो सिग्निफिकेंट फिगर का वैल्यू रहेगा वो कितना रहेगा, चेक कर लो. तो ये देखो ना, ये नॉन जीरो डिजिट है, तो फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट 4 है, ये नॉन जीरो है. इसके पहले के जीरो ये सिग्निफिकेंट फिगर नहीं पकड़े जाएंगे, ये सिग्निफिकेंट फिगर नहीं पकड़े जाएंगे, ये नहीं पकड़े जाएंगे, बिकॉज लेफ्ट में आ रहे. द फर्स्ट नॉन जीरो इज 6 ईयर, उसके पहले के जो जीरो डिजिट है वो सिग्निफिकेंट फिगर, ये केस नंबर 2 है. तो 0.04, तो इसके पहले का जो जीरो है वो नहीं पकड़े, फिर बचा 4, तो काउंट करेंगे इसको, दैट इज 1. तो सिग्निफिकेंट फिगर कितना हो गया 1. अब इसका सिग्निफिकेंट फिगर कितना रहेगा, तो इसका सिग्निफिकेंट फिगर रहेगा 2. इसका सिग्निफिकेंट फिगर कितना रहेगा, इसका चेक कर लो, तो इसका सिग्निफिकेंट फिगर रहेगा ओनली 1, बिकॉज ये सब जो डिजिट है ये फर्स्ट नॉन जीरो के पहले आने वाले जीरो है. डेसिमल अगर मैं इसी के जगह पे मैं ये ऐसा लिखता दैट 2.00004, और अब अगर मैं इसका आपको सिग्निफिकेंट फिगर पूछता हूँ दैट 2.00004, अब अगर आपको मैं इसका सिग्निफिकेंट फिगर पूछता हूँ, तो देखो ये बच्चों ये पहला नॉन जीरो है, एंड वाला डिजिट नॉन जीरो, तो ये केस नंबर 1 होगी. अगर फर्स्ट एंड लास्ट ये दोनों डिजिट नॉन जीरो, तो इसके बीच में आने वाले जितने भी जीरो या नॉन जीरो रहेंगे दे आर कंसिडर्ड एज अ सिग्निफिकेंट फिगर. अब इसको हम काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6, तो इसके सिग्निफिकेंट फिगर कितने हो गए 6, लाइक दिस. तो देयर आर 6 सिग्निफिकेंट फिगर.
तो दिस इज केस। तो ये जो केस है सिग्निफिकेंट फिगर का, ये एग्जांपल ध्यान में रखना, ये बहुत ही सिंपल तरीके से। अब अगर मैं ऐसा लिख देता हूँ इसको, दैट 0.00406, अब ये जो इसका एग्जांपल देख लेंगे, तो ये केस नंबर 1 और 2 दोनों को मिक्स करके बन रहा। जैसे दिस इज योर फर्स्ट नॉन जीरो, दिस इज योर लास्ट नॉन जीरो, और ये फर्स्ट नॉन जीरो के पहले के जो जीरो, ये सिग्निफिकेंट फिगर नहीं है। अब ये जो है, ये इतना अगर हम देखते इतना, तो ये सिग्निफिकेंट फिगर है, ये सिग्निफिकेंट फिगर है। दो नॉन जीरो के बीच का जो जीरो है वो भी सिग्निफिकेंट फिगर है, लाइक दिस। तो बच्चों इसके सिग्निफिकेंट फिगर का आंसर किस तरह का? 3। तो आई होप सो कि आप ये क्वेश्चन समझ रहे होंगे। तो केस नंबर 2 आपके सामने क्लियर हो गया। दिस योर केस नंबर 2, चेक कर लो। अब हम बात करते हैं केस नंबर 3 की। नाउ टर्न टुवर्ड द केस नंबर 3। तो आई होप सो कि आप एक एक केसेस समझ रहे होंगे अच्छी तरीके से। नाउ केस नंबर 3, if number end in zeros, if number end in zeros but these zeros are to the right of decimal point, then these zeros are considered as a significant figure। अच्छे से समझो इस पॉइंट को, क्या दिया हुआ है। इफ नंबर एंड विथ 0, अगर नंबर का एंड 0 से हो रहा है, बट दिस zeros are to the right of the decimal point, ठीक है, ये डेसिमल पॉइंट के राइट में हो। अगर डेसिमल पॉइंट के लेफ्ट में रहता है तो तकलीफ जाती है, डेसिमल पॉइंट के राइट में हो, देन दिस जीरोज आर सिग्निफिकेंट फिगर। अब जिसके लिए मैं आपको कुछ एग्जांपल देना चाहूँगा, चेक कर लो। इसके जो पहले एग्जांपल हम लेंगे यहाँ पे, एग्जांपल से जल्दी समझ में आएगा केस। पहली जो केस है 6.0, सेकंड केस 6.40, थर्ड केस 5.400, और फोर्थ केस 0.0500। ठीक है, चलो ये केस है। ये केस नंबर 3 है। इफ द नंबर एंड इन zeros बट दिस zeros आर टू द राइट ऑफ द डेसिमल पॉइंट, ये जो जीरो है ये डेसिमल पॉइंट के राइट में होना चाहिए। राइट ऑफ द डेसिमल पॉइंट, देन दिस zeros आर कंसिडर्ड एज अ सिग्निफिकेंट फिगर। ठीक है, अब ये जो एग्जांपल आपके सामने है 6.0, चेक कर लो। अगर नंबर 0 पे एंड हो रहा है, तो ये जो पहली केस है, नंबर एंड 0 से हो रहा है 6.0, और वो 0 डेसिमल पॉइंट के राइट हैंड साइड में है। सबसे मेन बात है कि इसका एंड जो कहाँ पे, ये 0 पर है, एंड 0 पर है, एंड 0 पर है, एंड 0 पर है, और वो 0 डेसिमल पॉइंट के राइट हैंड साइड में है। ये जो 0 है डेसिमल पॉइंट के राइट हैंड साइड में, तो इट इज़ कंसिडर्ड एज अ सिग्निफिकेंट फिगर। ये सिग्निफिकेंट फिगर को कंसिडर किया जाएगा, ये भी सिग्निफिकेंट फिगर में कंसिडर किया जाएगा, ये 0 भी सिग्निफिकेंट फिगर साथ में, ये भी, बिकॉज ये भी 0 डेसिमल पॉइंट के राइट हैंड साइड में है। अब और यहाँ की बात करिए, बहुत अच्छा एग्जाम्पल मैं ले आऊँ, चेक कर लो।
कि नंबर एंड विद जीरो, तो ये जो जीरो है इट इज कंसिडर्ड एज ए सिग्निफिकेंट फिगर, इट इज ऑल्सो कंसिडर्ड एज ए सिग्निफिकेंट फिगर। ये तो नॉन जीरो डिजिट है, इट इज कंसिडर्ड एज ए सिग्निफिकेंट फिगर। अब ये इसके पहले का जो जीरो है ये वाला, ये डेसिमल पॉइंट के राइट हैंड साइड में है बट नॉन जीरो डिजिट के लेफ्ट हैंड साइड में। तो ये बात ध्यान रहे कि वो जो जीरो है वो डेसिमल पॉइंट के राइट हैंड साइड में होना, साथ ही नॉन जीरो के लेफ्ट हैंड साइड में नहीं होना। जैसे ये जीरो जो था, अब ये देखो ना, ये 5 के बाद के जीरो में, ये जीरो में मैं कलर चेंज करके दिखाता हूं, ये जीरो में जो रेड से मार्क कर रहा हूं और ये जीरो में फर्क, सिमिलरिटी क्या है? सिमिलरिटी ये है कि दोनों भी जीरो डेसिमल पॉइंट के डेसिमल पॉइंट के राइट हैंड साइड में, बट ये जो जीरो है ये नॉन जीरो डिजिट के राइट हैंड साइड में और ये जो जीरो है ये नॉन जीरो डिजिट के लेफ्ट हैंड साइड में। तो अगर नॉन जीरो डिजिट के लेफ्ट हैंड साइड में रहता है, भले डेसिमल के राइट हैंड साइड में रहो, तो इट इज नॉट कंसिडर्ड एज ए सिग्निफिकेंट फिगर, वो सिग्निफिकेंट फिगर एज अ कंसिडर नहीं किया जाएगा। तो बच्चों ये जो जीरो है ये सिग्निफिकेंट फिगर कंसिडर नहीं किया जाएगा और ये बाकी की कंसिडर कीजिए। ये नहीं किया जाएगा, मीन्स इसके सिग्निफिकेंट फिगर कितने रहेंगे चेक कर लो। ये तो है, ये भी सिग्निफिकेंट फिगर है, देखो नॉन जीरो तो सिग्निफिकेंट फिगर रहेंगे ना, ये है, ये है, 1 2 सिग्निफिकेंट फिगर कितने रहेंगे? 2। इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितने रहेंगे? 3 रहेंगे। देयर आर टोटल 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स, चेक कर लो। इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितने रहेंगे? तो 1, ये 2। अगर जीरो, कोई नंबर जीरो से एंड हो रहा है और वो जीरो डेसिमल पॉइंट के राइट हैंड साइड में है और वो जीरो नॉन जीरो के लेफ्ट हैंड साइड में नहीं है, तो ऐसे सब जीरो सिग्निफिकेंट फिगर कंसिडर किए जाएंगे। आई रिपीट वंस अगेन, इफ एनी नंबर एंड विद जीरो, अगर किसी नंबर का एंड जीरो के साथ हो रहा है और वो जो जीरो है वो डेसिमल पॉइंट के राइट हैंड साइड में है बट किसी नॉन जीरो डिजिट के लेफ्ट हैंड साइड में नहीं है। जैसे कि देख लो ना, ये देख लो, ये जीरो, ये जो नंबर है जीरो से एंड हो रहा था, इसके बाद इसमें ये जो जीरो है ये डेसिमल पॉइंट के राइट हैंड साइड में था और नॉन जीरो के भी राइट हैंड साइड में था। ये जीरो डेसिमल पॉइंट के राइट हैंड साइड में था बट नॉन जीरो के लेफ्ट हैंड साइड में था। अब अगर नॉन जीरो के लेफ्ट हैंड साइड में रहता है, भले ही डेसिमल के राइट हैंड साइड में क्यों ना हो, इट इज नॉट कंसिडर्ड एज ए सिग्निफिकेंट फिगर। मैं बहुत ही आराम से सिग्निफिकेंट फिगर के कंसेप्ट समझा रहा हूँ क्योंकि बहुत कन्फ्यूजन से भरे पड़े रहते हैं, टॉपिक बहुत चिल्लर है, पर जनरली इसमें कन्फ्यूजन ज़्यादा होने से अच्छे टीचर इसको पढ़ाते नहीं, छोड़ देते। तो ठीक है, सिग्निफिकेंट फिगर में इसलिए मैंने जानबूझ के इसको थोड़ा लेट समझा। जो बच्चे न्यू एडमिशन ले रहे होंगे उनको सिग्निफिकेंट फिगर ये जो है टॉपिक समझ में आ जाएगा। ये अगर मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से देखो, इट इज नॉट एनी कंसेप्चुअल पार्ट, ये कोई खास कंसेप्चुअल पार्ट नहीं। इसका किसी भी केमिस्ट्री के पूरे दूर दूर तक, अगर 33 चैप्टर केमिस्ट्री के तो रिमेनिंग 32 चैप्टर्स में, रिमेनिंग 32 में इस टॉपिक का कोई यूज पढ़ना नहीं। एक सेपरेट, एक आइसोलेट एक कंसेप्ट है जिसकी डेफिनेशन में आपके आत्मा मत भटकाओ, आप डायरेक्ट क्वेश्चंस के ऊपर फोकस करो, क्योंकि जो क्वेश्चन इसके अंदर पूछे जाते हैं, लाइक सच डिजिट्स आर गिवन एंड देयर सिग्निफिकेंट फिगर इज आस्क्ड। तो 3 केस होगी, मैं एक और केस बता दूंगा उसके बाद में। एक टोटल 5-6 केसेस है, तो 4 मैं आज समझा के दूंगा जो काम की थी। 1-2 जो काम के थे जो है लेस इंपॉर्टेंट, वो हम अगले मंडे के दिन देखेंगे। और मैं कल की टेस्ट से रिलेटेड एक बहुत इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन दे रहा हूँ कि इंस्ट्रक्शन नंबर 1 ये कि मैंने अब तक के जो मोल कंसेप्ट पढ़ाया, जो प्रीवियस कुछ एमसीक्यू सॉल्व कराया, वो आपने उसके लेक्चर ज़रूर देखना। जो प्रीवियस एमसीक्यू सॉल्व कराया वो आपको देखना ज़रूर है। इसके अलावा जो अब तक के मोल कंसेप्ट की थ्योरी पढ़ाया, उसी पे मेरे 23 से 24 क्वेश्चन मैंने पूछा हूँ और 20 से 21 क्वेश्चन, 24 क्वेश्चन आई थिंक जो है वो मोल कंसेप्ट से, 21 क्वेश्चन जो रेडॉक्स रिएक्शन से जो दीक्षित सर ने लिए। तो 24 क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन सिग्निफिकेंट फिगर के रहेंगे। रिमेनिंग 22 क्वेश्चन मैंने बहुत मतलब जो पढ़ाया उसी कंसेप्ट से, जो एमसीक्यू सॉल्व कराया उसी जगह से उठाया हूँ। आपको बहुत एक्स्ट्रा हाथ पैर मारने की जरूरत नहीं। मेरे प्रीवियस केमिस्ट्री के लेक्चर आप अगर अच्छे से देख लेंगे या उसकी जो नोट्स आपको पीडीएफ दी गई वो अगर आप पढ़ लेंगे, तो आपके कल के टेस्ट में आउट ऑफ 24 क्वेश्चन ऑफ मोल कंसेप्ट एटलीस्ट आप 20+ क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। कल का जो टेस्ट टाइम रहेगा उसका टाइम आपको 12 से 3 रहेगा। आपको 12 से 3 में
3 घंटे में पेपर अटेम्प्ट करना है। 12 to 3 आपका टाइम है पेपर का, बिकॉज 3 से लेके उधर 9 तक के फिर आपके सीनियर बच्चों का पेपर है। तो आपका जो टेस्ट टाइम बच्चों को 12 से 3 है। आपको शार्प 12 बजे टेस्ट स्टार्ट करना है। आपको पता है टेस्ट आपको किस तरह से देना है। जो न्यू बच्चे उनको भी टेस्ट के बारे में समझा के दिया गया था। अगर टेस्ट में दिक्कत जाती है तो आपको जो नंबर दिए गए थे टेस्ट से रिलेटेड, गोपाल सर से आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, ठीक है। सभी को पता है, गोपाल सर, नवेद सर से आप टेस्ट के बारे में पूछ सकते हैं, साधना मैम से पूछ सकते हैं कि टेस्ट में अगर कोई दिक्कत जाती है। 12 बजे आपको स्टार्ट कर देना है। जैसे ही आप टेस्ट स्टार्ट करेंगे उसके 3 घंटे के बाद ऑटोमेटिक आपका पेपर सबमिट हो जाएगा। और पेपर केयरफुली सॉल्व करना, कुछ गलती मिस्टेक मत करना उसके अंदर, ठीक है। तो 5.400, तो ये जो डिजिट है तीनों चारों भी, इसके अंदर सिग्निफिकेंट फिगर देख लेना कि इसके अंदर सिग्निफिकेंट फिगर कितने रहेंगे 4, और यहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर बहुत सारे बच्चे गलती करते हैं क्योंकि केस 3 और केस 2 को मर्ज करके क्वेश्चन बन रहा है। हियर सिग्निफिकेंट फिगर्स आर 3। तो दिस इज योर केस नंबर 3, चेक कर लो। तो केस नंबर 3 क्या बोलता है कि जितने भी अगर कोई नंबर 0 से एंड हो रहा है और वो 0 डेसिमल पॉइंट के राइट हैंड साइड में हो, बट एट द सेम टाइम वो 0 किसी नॉन 0 डिजिट के लेफ्ट हैंड साइड में ना हो, ये वाली केस। तो अगर ना हो तो सिग्निफिकेंट फिगर रहेगा, अगर हो तो फिर सिग्निफिकेंट फिगर नहीं रहेगा। केस नंबर 4, केस नंबर 4 ये है कि अगर कोई होल नंबर हो, सिंगल होल नंबर, ठीक है। केस नंबर 4 से पहले मैं एक पॉइंट बता दूं। इफ जीरोज एट द एंड और राइट ऑफ अ नंबर आर सिग्निफिकेंट फिगर प्रोवाइडेड दे आर ऑन द राइट ऑफ द डेसिमल पॉइंट, अदरवाइज जीरोज आर नॉट सिग्निफिकेंट फिगर। एक्चुअल में जो केस नंबर 4 है वही हमने देखे कि जो 0 है वो डेसिमल पॉइंट के राइट हैंड साइड में होना और नॉन 0 के पहले नहीं होना। ये केस नंबर 4 जो केस नंबर 3 के अंदर समझा के दिया मैंने, ठीक है। आई रिपीट वंस अगेन, द केस जीरोज एट द एंड और राइट ऑफ अ नंबर आर सिग्निफिकेंट प्रोवाइडेड they are on the right side of the decimal point। मीन्स जो मैंने पॉइंट बताया कि 0 ये तभी सिग्निफिकेंट फिगर रहेगा अगर वो डेसिमल पॉइंट के बाद होना और किसी नॉन 0 डिजिट के भी बाद होना। डेसिमल पॉइंट के बाद है, जैसे कि इधर देख लो भाई, पॉइंट समझा के दो। ये जो 0 है, ये 0 ये डेसिमल पॉइंट के बाद है, और साथ ही साथ ये जो 5 है ये इसकी भी होल नंबर, जो होल नंबर रहते हैं वो सिग्निफिकेंट फिगर काउंट किए जाते हैं, उसकी भी बात है, उसके भी राइट हैंड साइड में, दैट्स व्हाई दे आर कंसिडर्ड एज अ सिग्निफिकेंट फिगर। ये जो 0 है ये डेसिमल पॉइंट के बाद तो है, बट ये किसी सिग्निफिकेंट फिगर, जैसे 5 इज होल नंबर विच इज ऑलरेडी सिग्निफिकेंट फिगर, जो नॉन 0 डिजिट है वो ऑलरेडी सिग्निफिकेंट फिगर होते हैं, तो उसके पहले, इसलिए वो सिग्निफिकेंट फिगर नहीं है। अब ये केस नंबर जो 4 था वो केस नंबर 3 में हमने देख ली। अब मैं बात करूं हमारे केस नंबर 5 की, यानी जिसको हम 4 करके देखेंगे। जो एग्जैक्ट नंबर होते हैं, है ना, एग्जैक्ट नंबर हैव एन इनफाइनाइट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर। अगर कोई एग्जैक्ट नंबर है तो वो आपके इनफाइनाइट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर हो सकते हैं, जैसे 4 चेयर, 40 एप्पल्स, 400 पेन। अगर आपको ऐसा दिया जाता है एग्जैक्ट नंबर हैव एन इनफाइनाइट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर, क्यों ऐसा होता है? बिकॉज इन नंबर को हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं। अब देख लो, मैं आपको एक सिंपल पॉइंट पूछता हूँ। केस नंबर 4, पहले मैं केस नंबर 4 लिख के दे देता हूँ। एग्जैक्ट नंबर exact numbers have an infinite number of significant figures। ये टॉपिक थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, ध्यान दो इधर।
सिग्निफिकेंट फिगर। जैसे फॉर एग्जांपल अब अगर आपको पूछा जाता है कि 4 चेयर 40 एप्पल्स 400 पेन्स, अब आपको ऐसा पूछा गया कि 4 चेयर के अंदर कितने सिग्निफिकेंट फिगर रहेंगे, तो बच्चा बोलेगा सर 4 इज ए सिंगल डिजिट, इट इज नॉन जीरो, तो सिग्निफिकेंट फिगर इसका आंसर देगा वो 1, बट दिस इज रॉन्ग। ये जो रूल नंबर 4 है इसका बोलना है कि जो एग्जैक्ट नंबर है, जैसे 4 चेयर है, 40 एप्पल है, 400 पेन्स है ना, 400 पेन्स, तो जो 4 चेयर है इसका मतलब ये होता है कि 4 चेयर को हम ऐसे भी लिख सकते, अगर मैंने 4 चेयर को ऐसे लिखा तो इसका सिग्निफिकेंट फिगर 1 रहेगा, बट अगर मैंने 4 चेयर को ऐसे लिखा 4.0 चेयर, अब बताओ इसके सिग्निफिकेंट फिगर कितने रहेंगे। तो यहाँ पे रूल नंबर 2 और 3 लग जाएगा कि डेसिमल पॉइंट के राइट हैंड साइड वाले डिजिट अगर 0 है तो सबके सब सिग्निफिकेंट फिगर पकड़े जाएंगे, और वो 0 किसी नॉन जीरो के पहले नहीं आना। हाँ, अगर मैं 4.01 लिख देता था तो रूल नंबर 1 लग जाता था कि 2 नॉन जीरो के बीच का 0, तब भी सिग्निफिकेंट फिगर रहता था। अभी देखो ना 4.0, यहाँ पे रूल कौन सा लगेगा कि दिस नंबर एंड विद 0 एंड दैट 0 विल बी द राइट हैंड साइड ऑफ द डेसिमल पॉइंट, तो इट इज कंसिडर्ड एज ए सिग्निफिकेंट फिगर। ये 1 2 3 4 रूल बहुत काम के, ये अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना। 4.0 चेयर अगर मैं लिखता हूँ तो इसके सिग्निफिकेंट फिगर कितने रहेंगे, 2 रहेंगे। अगर मैं 4.00 चेयर लिखता हूँ, 4.00 चेयर, तो इसके सिग्निफिकेंट फिगर कितने रहेंगे, देखो ना 1, और डेसिमल पॉइंट के राइट हैंड साइड वाले सब के सब 0 वो पकड़े जाते हैं सिग्निफिकेंट फिगर, तो इसके सिग्निफिकेंट फिगर कितने रहेंगे, 3 रहेंगे। अगर मैं 4.00 चेयर लिख देता हूँ तो इसके सिग्निफिकेंट फिगर कितने रहेंगे, 4, मीन्स अगर 4 चेयर 4.0 चेयर 4.00 चेयर 4.000 चेयर है तो बेसिकली 4 चेयर, तो ऐसा जो एग्जैक्ट नंबर होते हैं उनके सिग्निफिकेंट फिगर पर्टिकुलर ये पकड़ के नहीं चलेगा, उसका 2 भी रह सकता है, 3 भी रह सकता है, 4 भी रह सकता है, वो डिपेंड ये करता है कि आप उसको कैसे नोटेशन में मेंशन करते हैं। इट मीन्स दैट कि इस तरह के जो डिजिट होते हैं, जो एग्जैक्ट नंबर होते हैं, उनके आप सिग्निफिकेंट फिगर इन्फिनिटी लेते हैं, इसको हम कहते हैं इनफाइनाइट। तो अगर आपको ऐसा क्वेश्चन आता है कि हाउ मच सिग्निफिकेंट पेयर ऑफ 4 चेयर, 4 चेयर के सिग्निफिकेंट फिगर कितने रहेंगे, ऑप्शन रहेगा 1 2 0 इन्फिनिटी, द आंसर विल बी इन्फिनिटी। अब जैसे ये 40 एप्पल है तो 40 एप्पल को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 40 एप्पल को हम ऐसे भी लिख सकते हैं 40.0 एप्पल, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 40.00 एप्पल, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 40.000 एप्पल, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं 40.0000 एप्पल, लाइक दिस। तो अब 40 एप्पल का सिग्निफिकेंट फिगर कितना रहेगा, 2, बट इसका सिग्निफिकेंट फिगर सिर्फ 2 ही नहीं रहेगा, इसका सिग्निफिकेंट फिगर 3 भी रह सकता, 4 भी रह सकता, 5 भी रह सकता, 6 भी रह सकता, लाइक दिस, लाइक दिस। देखो ना 1 2 3 4 5 6, मीन्स आप 40 एप्पल्स के अंदर सिग्निफिकेंट फिगर नंबर ऑफ लिख सकते, इनफाइनाइट लिख सकते, दैट्स व्हाई दिस पॉइंट कॉल्ड, मतलब ये एक बहुत ही स्पेशल पॉइंट बन जाता है कि अगर एग्जैक्ट नंबर है तो उसके सिग्निफिकेंट फिगर आप इनफाइनाइट रहेंगे। अब 400 पेन्स आपने लिखे, अब 400 पॉइंट, अगर 400 पेन्स के आप देखते हैं कि इसके अगर हम सिग्निफिकेंट फिगर देखते हैं तो 3 रहेंगे, बट 400.0 तो 4 हो गए, 400.00 तो 5 हो गए, 400.000 तो 6 हो गए। तो इस तरह से जो एग्जैक्ट नंबर है उसके सिग्निफिकेंट फिगर बच्चों क्या होते हैं, इनफाइनाइट, ये ध्यान में रखना है। अदर देन दिस, इसमें एक और इन्फिनिटी के केस है, आप जो देखते हैं पाई, जिसकी वैल्यू होती है 3.14, अब 3.14 को मैं लिख सकता हूँ 3.140, 3.1400, 3.14000, सेम लाइक दिस, द वैल्यू ऑफ पाई 3.14। तो अगर आपको पूछा था कि पाई इस डिजिट के, पाई आप सभी को पता होगा, इसको 22/7 भी कहा जाता है, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज 22/7, मीन्स 3.14, मीन्स 3.140, मीन्स 3.1400, मीन्स 3.140000, लाइक दिस। तो इसके जो सिग्निफिकेंट फिगर रहेंगे ये पकड़े जाएंगे इन्फिनिटी, और ये क्वेश्चन
सीबीएसई पीएमटी में पूछा गया था व्हाट आर दी पॉसिबल सिग्निफिकेंट फिगर्स ऑफ पाई, तो पाई के सिग्निफिकेंट फिगर कितने रहेंगे, तो उसके आंसर रहेंगे इन्फिनिटी। तो मैंने 4 रूल समझा के दिया, वापस चारों भी रूल एक बार फास्ट रिवाइज करके देता हूँ बच्चों। द रूल नंबर 1 हम चलो चेक कर लेते हैं। डेफिनेशन हो सके तो इसको रट्टा मत मारना और ना ही इसको बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। एक फॉर्मेलिटी थी डेफिनेशन बताने की जो मैंने बता दिया आपको, ठीक है। बट एग्जाम्पल पर हम बहुत डिस्कशन कर रहे हैं, एग्जाम्पल पूछे थे जितने भी नॉन जीरो डिजिट्स है, जैसे ये 8 7 6 4 5 6 7 8, अब हम ले लो ना, जैसे कि एक काम करते हैं, मैं मेरे नंबर लिख देता हूँ 9 4 2 3 7 2 2 5 5 5। अब अगर ये मेरे मोबाइल नंबर का कोई सिग्निफिकेंट फिगर पूछे तो 10 हो जाएगा, बिकॉज ये सब के सब नॉन जीरो डिजिट्स है। तो जितने भी नॉन जीरो डिजिट्स है जो अदर देन जीरो है, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इसमें से कोई भी डिजिट आप लेते हैं, ऑल दैट डिजिट आर रिगार्डेड एज अ सिग्निफिकेंट फिगर। तो ऐसे सिचुएशन में इसका जो सिग्निफिकेंट फिगर रहेगा कितना रहेगा, 10 रहेगा, लाइक दिस। ये क्लियर कर लो। या फिर जो नॉन जीरो डिजिट है इसके बीच का अगर कोई जीरो है तो दे आर ऑल्सो कंसिडर्ड एज अ सिग्निफिकेंट फिगर। मीन्स ये तो है ही नॉन जीरो, बट साथ में ये भी सिग्निफिकेंट फिगर रहेगा, बिकॉज ये जो जीरो है ये दो नॉन जीरो डिजिट के बीच में है। तो ये सिग्निफिकेंट फिगर का पहला रूल ये हमने देखे थे। इसके बाद में अगर ये देखो ना 4.06, तो ये नॉन जीरो, ये नॉन जीरो है, फिर इसके बीच भले डेसिमल आओ जीरो आओ, डेसिमल तो फिगर है ही नहीं, इट इज़ अ मैथमेटिकल पॉइंट। तो जीरो जो है ये सिग्निफिकेंट फिगर, यहाँ पे ये पकड़ा जाएगा। इसके बाद 0.56, तो डेसिमल की इधर तो जीरो, ये तो कोई जीरो हो गया, ये सिग्निफिकेंट फिगर नहीं पकड़ा गया, बट ये सिग्निफिकेंट फिगर पकड़े जाएंगे नॉन जीरो डिजिट्स। सेम यहाँ पे देखा, ये वाला जीरो सिग्निफिकेंट फिगर नहीं पकड़ा जाएगा। दिस इज योर रूल नंबर, केस नंबर 1। इसके बाद केस नंबर 2 था कि जीरोस टू द लेफ्ट ऑफ द फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट आर नॉट सिग्निफिकेंट फिगर। जैसे ये 0.04, तो जो पहला नॉन जीरो डिजिट जहाँ से भी शुरू होगा उसके लेफ्ट हैंड साइड के जितने भी जीरो रहेंगे वो सिग्निफिकेंट फिगर नहीं है। बट एट द सेम टाइम आपको ध्यान में रखना है कि पहला नॉन जीरो जो भी रहेगा उसके राइट हैंड साइड के जितने भी जीरो रहेंगे वो सब सिग्निफिकेंट फिगर रहेंगे। जैसे चेक कर लो, ये जो दिस इज ये के नंबर लिखा गया, अगर हम यहाँ से पढ़ना शुरू करते तो जीरो, ये जीरो, ये जीरो, ये 4 विच इज नॉन जीरो। तो पहला नॉन जीरो उसके पहले के जीरो ये सिग्निफिकेंट फिगर नहीं है, बट पहला नॉन जीरो उसके बाद के जो भी जीरो रहेंगे ये सिग्निफिकेंट फिगर है। जीरो ये भी है, जीरो ये भी थे, बट ये सिग्निफिकेंट फिगर नहीं पकड़े जाएंगे, ये सिग्निफिकेंट फिगर पकड़ा जाएगा। पहले नॉन जीरो के पहले आने वाले जीरो मीन्स लेफ्ट हैंड साइड वाले वो सिग्निफिकेंट फिगर नहीं है, और पहले नॉन जीरो के बाद आने वाले जीरो मीन्स राइट हैंड साइड वाले जीरो ये सिग्निफिकेंट फिगर पकड़े जाएंगे। तो ये सिग्निफिकेंट फिगर, ये बहुत आसान लग रहा होगा आपको, बट ये कन्फ्यूजन बहुत है, आप 2 दिन बाद इसको भूल भी जाएंगे, इसलिए बहुत ज़्यादा जरूरी है इसकी प्रैक्टिस जम के करो। दिस इज रूल नंबर 2। द रूल नंबर 3, केस नंबर 3 देख रहे, तो केस नंबर 3 में देख लेना, इफ नंबर एंड विद जीरो बट दिस जीरो आर टू द राइट ऑफ द डेसिमल पॉइंट एंड नॉट टू द लेफ्ट ऑफ द फर्स्ट नॉन जीरो, जो हमें केस नंबर 2 देखे, तो दे आर कंसिडर्ड एज ए सिग्निफिकेंट फिगर। देखो ये 6.0, तो ये तो है, ये भी, इसके टोटल सिग्निफिकेंट फिगर 2 रहेंगे, ठीक है। इसके टोटल सिग्निफिकेंट जो डिजिट दिया जाए उसके सिग्निफिकेंट फिगर 1 2 3। अब एक बच्चा बोलेगा सर मैं 6.0 को ऐसा भी तो लिख सकता है, 6.00, अगर 6 को ऐसा दिया जा रहा तो उसके सिग्निफिकेंट फिगर फिर 3 रहेंगे, बिकॉज ये भी है, ये भी है, ये भी है। तो जीरोस टू द राइट ऑफ द डेसिमल पॉइंट आर कंसिडर्ड एज ए सिग्निफिकेंट फिगर, बट वो जो जीरो है डेसिमल के राइट होना, एट द सेम टाइम किसी नॉन जीरो के लेफ्ट में नहीं होना, तो ये नॉन जीरो के लेफ्ट में, इसलिए सिग्निफिकेंट फिगर नहीं पकड़ा जाएगा। बट अगर बोलता हूँ 6 जो है एप्पल, तो 40 एप्पल लिए, तो 6 एप्पल अगर ऐसे मेंशन करे तो उसके जो सिग्निफिकेंट फिगर है वो इनफाइनाइट लिख सकते हैं। रिप्रेजेंटेशन जैसे 6.0 दिया तो एट द टाइम सिग्निफिकेंट फिगर आर 2, 6.00 दिया तो सिग्निफिकेंट फिगर आर 3। क्वेश्चन आपको अगर ऐसा दिया गया 6 जो है आपको बोला गया 6 मैंगो, तो 6 मैंगो आप कैसे लिखेंगे, 6.0 लिखेंगे, 6.00, दैट्स वाई उसका जो सिग्निफिकेंट फिगर है इनफाइनाइट रहेगा। हाँ, बट अगर ऐसा 6.0 तो ये रूल के हिसाब से सिग्निफिकेंट फिगर 2 लगेंगे। दिस इज केस 3। इन द केस 4
जो एग्जैक्ट नंबर के बारे में जस्ट अभी मैंने बताया। तो बच्चों आज के लिए इतना काफ़ी है। मैंने आपका फंक्शनल ग्रुप स्टार्ट किया था, बट कुछ बच्चों की रिक्वायरमेंट थी टेस्ट से रिलेटेड। और मैं आपको एक और पॉइंट बताने जा रहा हूँ कि आपके जो केमिस्ट्री के डाउट्स आप मुझे मेरे नंबर पे भेज रहे, वो सारे डाउट्स आप उस नंबर पे आज के बाद नहीं भेजेंगे। और अगर आपने कुछ डाउट भेजे भी हो तो प्लीज़ ये जो मैं नया नंबर आपको दे रहा हूँ, इस नंबर पे आपको डाउट भेजना है। ये हमारे विकास दीक्षित सर का नंबर है। डिफ़िकल्टीज़ के लिए सर के पास अभी काफ़ी समय दिया गया है। मेरे पास अभी एडमिशन प्रोसेस और मैनेजमेंट है। अभी जब तक कि आपका ऑफलाइन क्लास शुरू नहीं होता तब तक आप डिफ़िकल्टी इस नंबर पे पूछो। ये नंबर से आपको रिप्लाई फास्ट मिलेंगे। मैं प्रॉपर टाइम में रिप्लाई नहीं दे पा रहा हूँ कि मॉर्निंग 10 से इवनिंग 9 तक के मैं कम्प्लीटली मेरा क्लास भी वर्क मतलब पूरा समय जा रहा है क्लास के काम में, ठीक है। तो मेरा एक सजेशन ये है कि जब तक कि ये सारी प्रोसेस नहीं निपटती तब तक कि आप जो है बच्चों 7607064783 इस नंबर पर आपके डाउट्स पूछ सकते हैं, और अगर यहाँ से आपको प्रॉपर रिप्लाई ना मिले, ऐसा हो ही नहीं सकता, तो आप फिर मुझे इन्फॉर्म कर सकते हैं। बट जब भी आप सर को डाउट पूछेंगे तो साथ में आपका नाम मेंशन करना ना भूलें, बिकॉज मैं सर को पूछूंगा कि आपको किन किन बच्चों के डाउट्स आ रहे हैं। तो सर आपको डाउट्स 2-3 तरीके से रिप्लाई करेंगे। एक तो आपको वॉइस मैसेज में रिप्लाई भेज देंगे जिससे आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, या अगर डाउट्स ऐसा रहा है कि जिसको सॉल्व करके भेजना है तो सर उसको सॉल्व करेंगे, उसका फोटो आपको वापस से भेजेंगे, आपके डाउट सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। और जो आपकी दिक्कत है वो मतलब आप आज भी मेरे लेक्चर के बाद आपके जो मुझे डाउट रिसेंटली भेजे थे वो सर को भेज दो। और इसके अलावा मेरे पास जैसे जैसे समय मिलता है मैं वो डाउट्स को सॉल्व करके आपको एक्सप्लेन करूँगा, बिकॉज मेरा पूरा समय भी एडमिशन मैनेजमेंट प्रोसेस में जा रहा है, इसलिए मैं चाहता कि आपके डाउट्स आप इमीडिएटली सॉल्व करते रहो, ठीक है। तो आज के लिए इतना काफ़ी था। कल की आपकी टेस्ट है, कल की टेस्ट में जो फर्स्ट प्राइज है वो 1000 रुपीज़ है। और आई होप सो कि अब तक के सारे जो लेक्चर आपके पढ़ा रहे अपने क्लास में, और भी बहुत सारे लेक्चरर हैं जिनके स्टेप बाय स्टेप लेक्चर लगेंगे। अभी तक के आपके भरत रेड्डी सर के लेक्चर नहीं लगे जो IIT खड़गपुर से पास आउट है। डॉक्टर पांडे सर ने आपके एक लेक्चर लिए थे। अभी और फिजिक्स और केमिस्ट्री में नए लोग मिलेंगे। ये सारे टीचर आपको सभी एंगल से सपोर्ट करने वाले हैं। अपना एकमात्र ऐसा क्लास है जहाँ पे डबल डिजिट के अंदर टीचर्स हैं। ये सारे टीचरों का आपको फ़ायदा लेना है। तो अगर बच्चा पढ़ने वाला रहा तो इन टीचरों से बहुत कुछ आगे लेके जा सकता है, ठीक है। तो कल की टेस्ट के लिए ऑल द बेस्ट। कल आपकी बाकी बैचेस नहीं रहेंगी। कल हमारा एलाइड बैच है 10th स्टैंडर्ड का जो 9 से 1 रहेगा। उसकी लिंक हम आपके ग्रुप में शेयर कर लेंगे। जो न्यू एडमिशन्स हैं वो बेसिक को देख सकते हैं, उनको लाइव लेक्चर देखना है तो 9 से 12 देख सकते हैं। बट चूँकि आपकी 12 से 3 पेपर है तो ज़्यादा बेटर रहेगा आप आपके पहले पढ़ाई कर लो, वो लेक्चर अपने बाद में देख लेना। वो लिंक आपके पेरेंट्स के व्हाट्सएप ग्रुप में डाले जाएंगे। तो आई होप सो कि बहुत जल्द हमारा क्लासेस खुल जाए। जो एजुकेशनल सिस्टम है वो अगर होता है तो फिर मैं आपको बहुत सारे अच्छे एजुकेशनल सरप्राइज दूंगा और बहुत सारी फैसिलिटी ऐसी दूंगा कि जो आपको काफ़ी इम्प्रूव करेंगे। और जो बच्चे न्यू एडमिशन ले रहे हैं कंटिन्यू, बहुत सारे एडमिशन अभी 10-15 दिन में हुए, तो टेंशन ना ले, वो प्रीवियस लेक्चर वेबसाइट पर से देखें, या जो नया टॉपिक उनके सामने किस जो भी अदर सब्जेक्ट में शुरू हो रहा होगा उस पर ध्यान दें। जो पहले के लेक्चर चले गए वो लेक्चर वैसे भी ऑनलाइन लेक्चर थे तो वीडियोज़ के फॉर्म में सभी ने देखे। जो लेट आए वो पहले की वीडियो देख के अपना जो गैप गया उसको कवर कर सकते हैं। ये आपको खुद होकर कवर करना पड़ेगा, या फिर ये सब छोड़ दो, नए चैप्टर का वेट करो। ये जो टॉपिक चले गए ये जैसी भी ऑफलाइन क्लास शुरू हम एक बार फिर से रिवाइज कर देंगे, ओके। तो कल की टेस्ट के लिए मेरी तरफ से बहुत बहुत ऑल द बेस्ट। मंडे के दिन रेगुलर टाइम पे आपकी बैच रहेंगे। तब तक अपना ख्याल रखिए। बाय बाय।